और हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट जो सीबीएसई क्लास 10 साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों, आज की जो बच्चों वीडियो है, जो क्लास है बच्चों, थोड़ी बच्चों लंबी होगी, लेकिन बच्चों इस बात की गारंटी कि जितने भी बच्चों क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा बच्चों, इसकी मैं 100% गारंटी लेता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे वही क्वेश्चन बच्चों दिए गए हैं, लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, जैसा पहला अगर आप देखिए क्वेश्चन पूछता है डिफाइन द टर्म ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इस थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। बच्चों हमें क्या सबसे पहले ये बताना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद बच्चों सबके टाइप बताने हैं, चाहे आप लोग बच्चों हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करें, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करें, ठीक ना, या फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन करें। बच्चों ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, हर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं बच्चों इसका पूरा यहाँ एक्सप्लेनेशन है। अगर मैं बच्चों एक्सप्लेनेशन करूँ तो टाइम लगेगा, आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या किसी भी बच्चों को अगर बच्चों पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या बच्चों हमको कॉल कर सकते हैं 9794229912 इस नंबर पे। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों जो क्वेश्चन देखो, ये आपके बच्चों ये हर अगर आप चारों चीज़ लिखते हैं, तीनों रिएक्शन लिखते हैं, तो आपके सीबीएसई के हिसाब से सारे रिएक्शन पे एक एक मार्क्स मिलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों हम लोग बात करें बच्चों, अगला जो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रोलाइटिक फ्रॉम द ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। राइट वन इक्वेशन ऑफ ईच डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेदर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड ठीक ना इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ये ऊपर वाला है सेम क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, और ये बच्चों आपके एग्जाम में हरदम पूछा गया है। जैसे बच्चों यहाँ पे क्या कर दिया, CaCO3 को हीट किया जा रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये तुरंत बच्चा CaO प्लस CO2 में बच्चों ब्रेक हो जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्विक लाइन कहते हैं। प्यारे बच्चों ये जो भी है एक्सप्लेनेशन करूँगा बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए बच्चों मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। आपके सामने देख सकते हैं बच्चों 2018 का सवाल है, और बच्चों यहाँ पे आपके सामने बच्चों ये सारे दिए गए हैं। बच्चों यहाँ पे अगर थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करें तो बच्चों यहाँ पे तीन रिएक्शन दिए गए हैं। आप फेरस सल्फेट का भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों करा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, फेरस लीड नाइट्रेट। बच्चों ये तीनों किसके एग्जाम्पल है बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन के हैं। किसके हैं बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन के। अगला बात करते हैं बच्चों, ये जो अगला ये बच्चों हमारे पास दिया गया है सनलाइट से बच्चों दो दिया गया है, AgCl AgBr। ठीक है बच्चों, यहाँ AgCl का कलर कैसा होता है बच्चों, व्हाइट कलर होता है। जैसे ये डिकम्पोज होता है, ये Ag का कलर कैसा हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों जो आपको बिल्कुल याद करके जाना है। अगला बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करना है बच्चों। यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, ऑक्सीजन का 1। बच्चों यहाँ से कभी कभी पूछता है जो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के किस रेशियो निकलते हैं, 2:1। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है, मेंशन द 4 इन्फॉर्मेशन गिवन एन इक्वेशन। बच्चों एक इक्वेशन 4 इन्फॉर्मेशन क्या क्या देती है, ठीक ना। और अगला बोला है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज एप्लीकेबल इन केमिकल रिएक्शन। ये भी बच्चों आपको क्या करना है, कमेंट करना है, बताना है। ठीक ना बच्चों, अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ठीक ना, ये आपका आंसर दिया है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक ना, कंडीशन सच है बच्चों, हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसका फिजिकल कंडीशन बताना पड़ता है, जो रिएक्टेंट्स है वो किस स्टेट में है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। दूसरा कंडीशन ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर, प्रेशर, हीट। बच्चों किस उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाना है, किस हीट में रूप में हीट देते हैं, ये सारे बच्चों में। कैटलिस्ट अगर उसमें लग रहा है तो कैटलिस्ट के बारे में बता रहा है, चेंज द स्टेट। और प्रोडक्ट चेंज होने के बाद में बच्चों क्या बनता है, ये टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। बच्चों ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिफाइन कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी। बच्चों और में बच्चों क्या दिया है, एक और क्वेश्चन इसके साथ दिया गया है, बोला है मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन। बच्चों जो दिया था वो लॉ ऑफ जो हमारे वो वाला था, ठीक ना। बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2013 का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों ये देखो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हो, बोर्ड टर्म 1 एग्जाम में बोला व्हेन अ कॉपर वायर वाज लेफ्ट इन अ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्यूशन टर्न टू ब्लूइश कलर। बच्चों एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चों एक और भी यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया बच्चों आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट है बच्चों आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस बच्चों क्वेश्चन का आप लोग क्या मांग सकते हैं बच्चों, PDF मांग सकते हैं। बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखाने का मेन पर्पज ये है कि बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको इस चैप्टर से बच्चों पढ़ के जाना है। ठीक है बच्चों, इस बच्चों वीडियो में मात्र वही क्वेश्चन बच्चों दिखाए गए हैं जो आपके बच्चों एग्जाम में आए हैं, पूछे हुए हैं, पूछने की संभावना 100% है। अगला दिया है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, आंसर द फॉलोइंग। पहला लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले बच्चों हमने फेरस सल्फेट को हिट किया बच्चों, ये 2 चीजें निकली, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। पहला बच्चों 2 ऑब्जर्वेशन आप देखें, चेंज इन द स्टेट ऑफ एंड कलर, ठीक ना पहले। दूसरा होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस निकलेंगी। बच्चों ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बच्चों देख सकते हैं, ये भी बोर्ड 2016 एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है बच्चों, ठीक ना। ये बच्चों सेट नंबर दिया गया है, क्वेश्चन पेपर नंबर दिया गया है, किस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। बाकी बच्चों सीबीएसई की मार्किंग स्कीम दी गई है,
सब पे क्या है 1 1 मार्क्स है। ठीक ना बच्चों। किस टाइप का रिएक्शन है बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने को भी बोला है, तो ये बच्चों आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ये गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों बोला है जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं एंडोथर्मिक होते हैं, क्योंकि बच्चों किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर हमें कराना है एक्सटर्नल हमें हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे हम लोग हीट के रूप में दे, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दे बच्चों, या सनलाइट के रूप में दे। ठीक है, इसलिए वो थर्मल एंडोथर्मिक बोला गया है। कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नील इज इट। बच्चों कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का जो कलर ब्लू कलर होता है, जैसे आपने आयरन डाला बच्चों, वो फेरस सल्फेट बना दिया, उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। लेकिन बच्चों ये आपके पास पूरा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है बच्चों, रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें बच्चों आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, दी गई है। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं इस रिएक्शन का बच्चों, इस क्वेश्चन का बच्चों पूरा आपके पास देख सकते हैं कितने छोटे में बच्चों इसको सॉल्यूशन किया गया है, मात्र 3 से 4 लाइन में बच्चों, लेकिन आपको यहाँ से पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक ना। अगला दिया है ऑल द, ये वाला क्वेश्चन आपका था, ये बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं बच्चों, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। ये 2012 का क्वेश्चन है बच्चों, सीबीएसई मार्किंग स्कीम 2012 में है। ठीक है बच्चों, अ ब्राउन सब्सटेंस एक्स ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म अ सब्सटेंस वाई व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड वाई इट अगेन चेंज इनटू ब्लैक इनटू एक्स। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड वाई। अगला दिया है नेम द केमिकल प्रोसेस ऑकरिंग ड्यूरिंग द चेंज, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द बोथ द चेंजेस। बच्चों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बोला है, एक्स इज क्या है बच्चों, इसका बच्चों जो भी है जो सॉल्यूशन है बच्चों यहाँ पे दिया गया है, आप लोग बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे बच्चों। ये इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे बच्चों। 2012 का क्वेश्चन है और सेट ये आपका सेट नंबर दिया गया है जिसमें है। ठीक है बच्चों, ये सीबीएसई मार्किंग हिसाब से बच्चों ये आधे आधे 1 नंबर का वो है और 1 नंबर का ये है। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है सेम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर। ठीक है, पहला दिया द रिएक्शन मिक्सचर, बोला द रिएक्शन मिक्सचर बिकम वार्म। दूसरा दिया एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, बोला पहले बच्चों अगर रिएक्शन मिक्सचर वार्म होता है तो कैसा रिएक्शन होता है बच्चों, एक्सोथर्मिक होता है। दूसरा दिया एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज बात, आप कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दोगे। ठीक ना, या बच्चों यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कैल्शियम को क्या, अच्छा ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या डबल डिस्प्लेसमेंट लिख दोगे। ठीक ना, ये बच्चों आप एग्जांपल दे दोगे, ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एक्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों हमने किसको यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए बच्चों, बोला है सब्सटेंस एक्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे। जैसे बच्चों आप कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डालोगे, ये अब कैल्शियम कार्बोनेट में बन जाएगा बच्चों, इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की कलर चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्या करना है इसको रट लेना है और याद करके बच्चों एकदम कहाँ जाना है बच्चों, आप अपने एग्जाम में जाना है। ठीक है बच्चों, 1 मिनट बच्चों। हाँ देखेंगे हम लोग ध्यान से। अब इसका बोला था हाउ एक्स इज ऑब्टेन व्हेन राइट द केमिकल इक्वेशन। बच्चों एक्स हमसे कैसे मिलेगा, जो भी हमारा पास से। दूसरा देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बच्चों वाटर से रिएक्ट किया, हमें क्या मिल गया ये बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। और ये बच्चों 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 1 मार्क्स पहले वाले का, 2 मार्क्स बच्चों नीचे वाले रिएक्शन का आपको मिलता है। अगला दिया व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द, आपका दिया है सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। दूसरा दिया क्विक लाइम इज ट्रीटेड विद द वाटर। तीसरा दिया था सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एडेड टू द लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन। बच्चों बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया है बच्चों, आपको रट के जाना है, याद करके जाना है। कोई भी दिक्कत तो बच्चों आप एकदम बेझिझक क्या कर सकते हैं, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे बच्चों अगर हम लोग बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया इन द रिएक्शन MnO2 4HCl MnCl2। बच्चों नेम द कंपोनेंट दैट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस। बच्चों ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये रिडक्स रिएक्शन का पार्ट है। डिफाइन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑन इट्स बेसिस, ये चीजें बतानी है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड एग्जांपल इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस, चेंजिंग इन कलर, चेंजिंग इन टेम्परेचर। बहुत ही बच्चों चेंजिंग इन टेम्परेचर में कोई आप एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन का बता देना। चेंज इन कलर में आप क्या करना, कॉपर सल्फेट आयरन को डाल देना, फेरस सल्फेट बना देना, ब्लू से ग्रीन कलर लिख देना। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया होगा बहुत से अच्छे से। देखो यहाँ PbNO3 को KI से बच्चों ये किसका कलर हो जाता है, लीड आयोडाइड बनता है। अब बच्चों इसका कलर क्या होता है, येलो PPT बनता है। ठीक ना बच्चों, इसका कोई कलर नहीं होता है, जैसे ये रिएक्ट करता है बच्चों लीड आयोडाइड बन जाता है। ठीक ना, इसका येलो कलर हो जाता है। तो चेंज इन कलर का बच्चों देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 2014 का क्वेश्चन है बच्चों, ये सेट नंबर दिया गया है, किस पेपर में पूछा गया था। अगला है चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों यहाँ पे देखो जिंक को मेटल को एसिड से रिएक्ट करा, सल्फेट जिंक सल्फेट बनना, ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगला फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दोगे बच्चों, लिख दोगे। ठीक है, बाकी आप लोग के सामने बच्चों सॉल्यूशन है, बिल्कुल रट के जाओगे। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करा देना है, ये बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने सारे रिएक्शन को बैलेंस किया गया है
और दिखाया गया। बच्चों कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप पूछ सकते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको भी टाइम लगेगा बच्चों, आपके पास बहुत कम समय है, इसलिए बच्चों जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं, ताकि आप लोग बच्चों वीडियो रोक के उसको लिख के या PDF मंगा के बच्चों इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करो, इससे बाहर नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है बच्चों है हमारे पास। इसमें दिया है बच्चों राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला दिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, H2SO4 को किससे रिएक्ट कराना है बच्चों, एल्युमिनियम से। ये देख सकते हैं क्या बनना है, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा दिया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करोगे, ये सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। अगला बच्चों देख सकते हैं ये आपका 2013 का क्वेश्चन है बच्चों, और ये बच्चों देख सकते इतने छोटे छोटे रिएक्शन बच्चों आपके 3 मार्क्स के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट वेदर दे आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। बच्चों सोडियम को किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, ये बच्चों बेस बन रहा है प्लस हाइड्रोजन बन रहा है। बच्चों ये कैसा रिएक्शन है, हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला दिया फेरस सल्फेट है, इसको बच्चों हमें ब्रेक डाउन करना है, तो ये बच्चों कैसा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक ना। अगला बच्चों इसका देखते हैं, यहाँ राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। व्हाइट वॉशिंग, ये बच्चों व्हाइट वॉशिंग जनरली हम लोग करेंगे तो देखो क्या पे हो जाएगा, यहाँ पे देखो बच्चों व्हाइट वॉशिंग जैसे हम लोग करेंगे तो व्हाइट वॉशिंग में क्या, कैल्शियम ऑक्साइड को किससे रिएक्ट कराएंगे प्यारे बच्चों, हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे। तो बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्विक लाइम होगा, जैसे ही पानी से ये स्लैकेड लाइम बनाएगा और हीट निकलेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगला दिया सिल्वर ब्रोमाइड को जैसे बच्चों हीट के सनलाइट के ठीक ना कंटेक्ट में है बच्चों, वो क्या बनाएगा आपका ब्रोमीन, और ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाएगी और वो क्या बनाएगा बच्चों, हाँ ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, ये नहीं क्या सिल्वर ब्रोमाइड है, Ag बच्चों बाहर निकल जाएगा। ठीक ना, और Br2 ये डिकम्पोज होगा। बच्चों देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राइट द केमिकल इक्वेशन यूनिट, व्हाइट वॉशिंग वाला हो गया बच्चों, ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड एक्सपोज टू लाइट, ये सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये जितने भी बच्चों हमारे पास क्या थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है बच्चों, जो आपके केमिकल इक्वेशन चैप्टर का बच्चों रिएक्शन वाले पार्ट का सेकंड वीडियो में करेंगे, उसके बाद बच्चों लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे। मात्र बच्चों हम लोग हर चैप्टर मान लेते हैं, अगर बच्चों एक चैप्टर का आप लोग 2 घंटा टाइम देते हो, कितना बच्चों 2 घंटा टाइम देते हो, ज़्यादा नहीं बच्चों, 2 घंटा अगर टाइम दे देते हो बच्चों पूरा 2 आवर एक कंप्लीट चैप्टर के लिए, तो आपका बच्चों एक चैप्टर का कम से कम अगर मान लेते हैं, एक चैप्टर बच्चों अगर मान लेते हैं 8 से 10 नंबर का है, तो बच्चों 8 से 10 नंबर बच्चों आपके फिक्स हो जाते हैं। ठीक ना। अगर बच्चों केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर बच्चों अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बच्चों 7 मार्क्स आपके क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन इन्हीं से आने, इन्हीं से रट के जाना है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों, जल्दी से हम लोग इसके रिएक्शन के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बच्चों हम लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बच्चों वीडियो कैसी लगे जरूर बताना। ठीक है बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम हर चैप्टर का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड करें तो बच्चों जरूर कमेंट करना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।